नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। गोलगप्पे सभी को बहुत पसंद आते हैं। इन्हें पानी पूरी, गुपचुप, पुचका या पुचकी भी कहा जाता है। गोलगप्पे आटे से भी बनाए जाते हैं और सूजी से भी बनाए जाते हैं। सूजी के गोलगप्पे थोड़े से भारी और इनमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा होता है, लेकिन आटे के गोलगप्पे एकदम हल्के फुल्के और इनमें तेल भी कम होता है। सूजी के गोलगप्पे हम बना चुके हैं, आज हम आटे के गोलगप्पे बनाएंगे। तो आइए आटे के गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। आटे के गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 1 कप आटा ले लिया है, 150 ग्राम आटा है और ये हमने 3 टेबल स्पून बारीक सूजी ली है। आटे में हम सूजी को डालेंगे, मिक्स करेंगे और एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। पूरी के आटे से भी सख्त आटा लगाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे। हमने एकदम सख्त आटा लगाया है और आटे को हम गीले कपड़े में लपेटकर आधा घंटे के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसे फिर से मसल कर चिकना करेंगे और इतना आटा लगाने में लगभग आधा कप पानी लगा है। आटे को रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, आटे को हम मसल लेते हैं। थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा लेंगे, चिकना करेंगे बस हाथ को और आटे को हम 3-4 मिनट इस तरीके से मसल लेंगे। ये आटे को हमने पूरे 4 मिनट तक लगातार मसल लिया है। आटा थोड़ा पहले से चिकना लग रहा है। अब हम फिर से आटे को गीले कपड़े में लपेट करके आधा घंटे के लिए रखेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से इसी तरीके से मसलेंगे। तो हम रख देते हैं आटे को। आधा घंटा हो गया है और आटे को हम फिर से मसलते हैं। एक बार हमने आटे को पहले मसल लिया था और दूसरी बार आटे को फिर से मसलते हैं। थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा के चिकना करेंगे और आटे को पूरे 4-5 मिनट तक फिर से मसलेंगे। ये आटे को हमने पूरे 4 मिनट तक फिर से अच्छे तरीके से मसल लिया और अब हम इसे फिर से इसी कपड़े में लपेट करके रख देंगे। गीला कपड़ा है और फिर आधा घंटे के बाद हम इसे फिर मसलेंगे। आधा घंटा हो गया है और अब हम आटे को फिर से मलते हैं, यानी ये तीसरी बार हम आटे को मल रहे हैं। आधा घंटा हमने आटे को रख लिया है। तेल थोड़ा सा हाथ पर लगा के हाथ को चिकना करेंगे और पूरे 4-5 मिनट तक हम आटे को मसल कर चिकना करेंगे। ये आटा हमने फिर से पूरे 5 मिनट अच्छे तरीके से मसल कर चिकना कर लिया है और अब हम इससे गोलगप्पे के लिए लोइयां तोड़ेंगे। तो हमें बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां तोड़नी है गोलगप्पे के लिए। तो थोड़ा सा आटा हम तोड़ करके उसे लंबाई में इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं और छोटी छोटी लोइयां तोड़ते हैं। तो सारे आटे से हम लोइयां तोड़ लेते हैं। ये हमने सारे आटे से लोइयां तोड़ ली हैं और इतने आटे से हमने 62 लोइयां बनाई हैं। अब हम इनको गोल करेंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और एक टुकड़ा उठाएंगे और इस तरीके से घुमाते हुए इसे गोल करेंगे और दबाकर चपटा कर देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी लोइयां बना लेते हैं। सारी नहीं बनाएंगे एक साथ, क्योंकि फिर वो थोड़ी ड्राई होने लगती हैं। तो ये हम लोइयां इस तरीके से बना लेते हैं। आटा कितना चिकना हो गया है, आप देख सकते हैं। लोई जब हम बना रहे हैं तो एकदम गोल, सारे किनारे बिल्कुल चिकने बनकर तैयार हो रहे हैं। ये हमने लोइयां बना ली हैं और अब हम गोलगप्पे बेलेंगे। इन्हें लोइयों को हम ढककर रखेंगे ताकि ये सूखे ना, और गोलगप्पे बेलकर हम कपड़े के ऊपर डालेंगे। तो हमें गीला कपड़ा चाहिए। ये हमने कपड़ा निचोड़कर पानी में ले लिया है। इसको हम इस तरीके से बिछा लेते हैं और एक कपड़े से हमें गोलगप्पों को ढकना भी पड़ेगा, यानी ऐसा ही गीला कपड़ा हमने ढकने के लिए भी ले लिया है। तो ये हम गोलगप्पे बेलना शुरू करें। हम
बेलने के लिए एक लोई उठाएंगे, चकले पर रखेंगे, हाथ से थोड़ा सा और दबा देंगे इसे और बेलन से पतला गोल 2 से 2.5 इंच के व्यास में इसे बेलकर तैयार करेंगे। बेलते समय ध्यान रखना है कि गोलगप्पे के किनारे पतले रहे, वो बीच में से पतला ना हो। इस तरीके का बेल लेंगे और बेल करके हम इस कपड़े पर रखते जाएंगे। तो सारे गोलगप्पे हमें इसी तरीके से पहले बेलकर कपड़े के ऊपर रख लेने हैं और हम इन्हें ढककर रखेंगे। इस तरीके से लगाते जाएंगे और ये हम ढककर रखेंगे। तो सारे गोलगप्पे हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे गोलगप्पे बेलकर तैयार कर लिए। गोलगप्पों को हम कपड़े के अंदर ही 15-20 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम इन्हें तलेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमने गोलगप्पे को इसी तरीके से ढका रहने दिया और अब हम इन्हें तलेंगे। तो तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। गोलगप्पे तलने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए। तो तेल हमारा गरम है, इसमें से हम 5-6 जितने गोलगप्पे एक बार में तले जाएंगे हमारी कढ़ाई में, उतने निकाल करके हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी के ढके रखेंगे। तो ये हमने गोलगप्पे निकाल लिए, हम इन्हें तलना शुरू करते हैं। तो तलने के लिए हम गोलगप्पा कढ़ाई में डालेंगे और इसको दबा करके थोड़ा रखेंगे ताकि ये फूल जाए। दबा करके फुलाएंगे गोलगप्पे को। अभी हमने गोलगप्पे डाल दिए, इनको अब हम पलट पलट कर क्रिस्प होने तक तलेंगे। गैस हम अब मीडियम कर देंगे और इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक तलकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम गोलगप्पों को पलट भी देंगे और तेल जो गरम गरम है इनके ऊपर कलछी से हम डाल भी सकते हैं। हमारे गोलगप्पे सारी ओर से अच्छे क्रिस्प बनकर तैयार हों। गोलगप्पे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। गोलगप्पे निकालने के लिए हमने ये बास्केट ली है, छलनी वाली बास्केट है, जिसमें से तेल जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल करके नीचे प्लेट में चला जाएगा। तो गोलगप्पे निकाल करके हम बास्केट में रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से थोड़े से गोलगप्पे निकाल कर प्लेट में लगा लेते हैं। सारे गोलगप्पों को अगर हम खोल के रख दें तो ये सूखने लग जाएंगे और फूलेंगे नहीं। सारे गोलगप्पे इसी तरीके से तलकर तैयार करने हैं। ये हमने सारे गोलगप्पे तलकर तैयार कर लिए। तो 60 से 70 गोलगप्पे इतने आटे में बन जाएंगे। हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हैं और हमने देखिए इन्हें छलनी में रखा था। आप देख सकते हैं कि तेल गोलगप्पे से निकल करके काफ़ी हद तक प्लेट में आ गया है और इस तेल को हम वापस कढ़ाई में डालकर या डब्बे में डाल करके रख लेंगे और यूज करेंगे। और हमें इन्हें सर्व करने के लिए अब खट्टा मीठा पानी चाहिए, वो हम तैयार कर लेते हैं। हमने पानी बना लिया, खट्टा स्पाइसी पानी और मीठा पानी, दोनों तरह के पानी हमने तैयार कर लिए हैं और गोलगप्पे हमारे अब खाने के लिए तैयार हैं। ठंडे हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, अब इन्हें खा सकते हैं। गोलगप्पे बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आटा हमने जो लगाया था, आपने देखा आटा हमने बड़ी मेहनत से लगाया। पहले सख्त आटा लगा लिया और आधा आधा घंटे रख करके उसको बार बार हमने 5-5 मिनट तक मसला। यानी आटा इतना अच्छा हो गया था कि जब हम बेल रहे थे तो कोई भी किनारा उसका फट नहीं रहा था। लोई बनाई थी एकदम चिकनी और स्मूथ लोई बनी। तो उस तरह का आटा तैयार कर लें। बेलते समय ध्यान रखना है, बिल्कुल एक जैसा बेलना है, बीच में से पतला और किनारे मोटे हों तो उस तरह के गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। बाकी कपड़े पर लगा के रख देना है गोलगप्पे को बेल करके। फिर आराम से अपने 15-20 मिनट थोड़े थक गए हैं चाय कॉफ़ी पी करके गोलगप्पे तलना शुरू कर दीजिए। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। जिस समय आप गोलगप्पे डालना शुरू करेंगे तेल गर्म होगा और गोलगप्पे फूलने के लिए
तेल गर्म हो, दूसरा आप उसे कलछी से थोड़ी देर दबाए रखें। हल्का सा आप तेल के अंदर उसको डुबाए रखेंगे, कलछी से दबा करके गोलगप्पा एकदम फूल करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे गोलगप्पे आप बनाएंगे। गोलगप्पे थोड़े से तो ऐसा होता है कि नहीं फूलते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे 100 के 100 गोलगप्पे फूले बने, ऐसा मुश्किल है। तो जो गोलगप्पे हमारे नहीं फूलते हैं वो हम अलग कर लेते हैं, उनको सॉल्ट के साथ में खाया जाता है। सॉल्ट में डिप करो और गोलगप्पे खा लो, या उनकी पापड़ी चाट बना लो, तो उनसे वो आप चाट बना सकते हैं। गोलगप्पे को सर्व करने के लिए उबले हुए आलू बारीक काटें, थोड़ा सा उसमें जीरा पाउडर और नमक डालें और गोलगप्पे को इस तरीके से तोड़ें। देख कितने खस्ता गोलगप्पे हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे गोलगप्पे, लेकिन खुले छोड़ दीजिए पूरे 2-3 घंटे के लिए, ना अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं, ठंडे हो जाएं, तब आप इन्हें भर के रखेंगे। आप इन्हें 15 दिन तक खाइए, कभी भी गोलगप्पे आपको नरम नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आलू डालेंगे, पानी भरेंगे और सीधा मुंह के अंदर। तो आप ये गोलगप्पे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।